हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको मिनी चांदनी का पौधा दिखा रही हूँ। इसकी कई वैरायटियाँ होती हैं। इसमें एक बड़ी पत्ती वाली चांदनी भी आती है जो एकदम ट्री आकार ले लेती है, और इसकी एक बॉन्साई चांदनी भी आती है। उसमें छोटा ही प्लांट रहता है 2-2.5 फीट तक, और उसमें फ्लावर कुछ बड़े आते हैं। और एक इसकी वेरीगेटेड पत्ती वाली भी चांदनी आती है, उसकी पत्तियों के भी आकार कुछ बड़ा रहता है और फ्लावर भी थोड़े से बड़े रहते हैं। और एक डबल पैटर्न में चांदनी आती है, उसकी पत्तियां भी काफ़ी बड़ी होती हैं, वो भी काफ़ी बड़ा पौधा बन जाता है। तो चांदनी की कई वैरायटी हैं, और ये जो चांदनी है इसे मिनी चांदनी के नाम से जाना जाता है। इसे चांदनी, मिनी चांदनी, जैस्मीन और क्रैप चांदनी भी कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है, और ये एक समर फ्लावरिंग प्लांट है। पूरी गर्मी और बरसात भर ये फूलों से भरे रहते हैं। इसके वाइट रंग के छोटे छोटे से स्टार नुमा फ्लावर देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, और ये पूरे प्लांट को वाइट रंग के फूलों से भर देते हैं। उस समय पूरा प्लांट वाइट रंग के फूलों से भरा रहता है। और इस समय बरसात का मौसम है, और ये चांदनी के प्लांट में इतनी ज़्यादा इस समय फ्लावरिंग हो रही है। देखिए, पूरा प्लांट फूलों से भरा हुआ है, जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। आज हम इस पौधे की बारे में बात करेंगे कि हम इसकी केयर कैसे करें। ये एक समर फ्लावरिंग प्लांट है। समर में हम इसकी केयर कैसे करें, कौन सा इसको फर्टिलाइज़र दें, इसकी प्रूनिंग कब करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मिनी चांदनी के पौधे के बारे में। मैं शांति जोशी श्यामा गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। आज जो पौधा मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये है मिनी चांदनी, और इस समय इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और आज मैं आपको ये पौधा दिखा रही हूँ। देखिए कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है, और आज बारिश का मौसम भी है। बारिश में इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, पूरा प्लांट फूलों से भरा रहता है। और ये अप्रैल से लेकर ये नवंबर तक ये काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। जैसे ही इसमें ठंड पड़ने लगेगी, दिसंबर और जनवरी 2 महीना जब कड़ाके की ठंड होती है, तो उस समय ये कुछ पत्तियां गिरा देता है, और उस समय ये डॉर्मेंसी पीरियड पर रहता है। तो उस समय ये कुछ खाली सा हो जाता है, और ये फ्लावरिंग नहीं करता है। तो जैसे ही फरवरी आती है, फिर से इसमें नई नई पत्तियां आने लगती हैं, और इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो ये फरवरी से इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, नवंबर तक यह काफ़ी हरा भरा बना रहता है। बहुत ज़्यादा दिखने में खूबसूरत ये पौधा फूलों के लिए काफ़ी लगाया जाता है। अगर आपके गार्डन में ज़मीन पर जगह है आपके पास लगाने के लिए, तो आप इसे हैज के रूप में भी लगाएं। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैज के रूप में भी दिखाई देती है। गमले में भी ये बहुत सुंदर दिखाई देती है। और ये सन लविंग प्लांट है। अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो इसे पूरे दिन की धूप में लगाएंगे तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, और ये पूरा आकार ले लेता है। देखिए मैंने किस ढंग से इसे हैज के रूप में लगाया हुआ है। और गमले में आप लगा रहे हैं तो ऐसी जगह पर रखें जहां उसको 3-4 घंटे की धूप तो अवश्य मिले। ये धूप मिलने पर ही फ्लावरिंग करता है। अगर आप इसे धूप में नहीं रखेंगे तो ये हरा भरा बना रहेगा, परंतु फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो इस पौधे के लिए जब हम मिट्टी बनाएं तो मिट्टी इसके लिए एकदम वेल ड्रेन बनाएं, जिससे कि इसमें अधिक से अधिक फ्लावरिंग हो। ये पौधा जब हम मिट्टी तैयार करते हैं तो इसके लिए एक बड़ा गमला लें आप। उससे कम से कम 12 इंची का पॉट लें, और पॉट में आप मिट्टी तैयार करेंगे जिसमें 40% गार्डन सॉइल, 30% सैंड और 30% कंपोस्ट मिलाएं। फंगिसाइड के रूप में मैं अपने पौधों में मिलाती हूँ नीम की खली। इसमें कीड़ों का अटैक भी बहुत तेज़ी से हो जाता है, और इसमें बड़े बड़े हरे रंग के कीड़े लगने लगते हैं। तो स्प्रे के माध्यम से मैं इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ, और जिससे कि ये पौधों कीड़ों का अटैक से इस पौधे को बचाया जा सके। जब इसमें कीड़ों का अटैक होता है तो ये पूरा पत्तियां छन जाती हैं, और ये नीचे पत्तियां पूरी सूखने लगती हैं, प्लांट आपका खाली खाली सा होने लगता है। तो समय समय पर आप अपने पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। नीम ऑयल का स्प्रे आप जब जिस दिन धूप आ रही हो, तेज़ धूप हो, उस दिन आप अपने पौधे में करें, जिससे आपका पौधा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। इसको मिट्टी के साथ साथ आप इसमें फर्टिलाइज़र के रूप में आप इसे गोबर की सड़ी हुई खाद या पत्तियों से बनी खाद ही इसमें डालें। और अगर आप इसमें दे सकते हैं तो लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में मस्टर्ड केक दें। ड्राई पाउडर के रूप में भी अगर मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र आप अपने मिट्टी में मिलाते हैं तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, और धीरे धीरे मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र डिकम्पोस्ट होते रहता है, और इसको खाद मिलती रहती है। तो ये हरा भरा और
काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है और इतनी ज़्यादा इस समय फ्लावरिंग हो रही है। पूरा गार्डन वाइट रंग के फूलों से भरा हुआ है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये दिखाई दे रहा है। देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो इस ढंग से आप चांदनी के पौधे को लगाएं और इसे कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। कटिंग इसकी बहुत आसानी से लग जाती है। मैं अभी आपको कटिंग लगाते हुए भी दिखाऊंगी कि किस ढंग से मैं इसकी कटिंग लगाती हूँ और ये कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। ये पौधा ज़्यादा महंगा नहीं होता है। नर्सरी में ये पौधा लेने जाएंगे तो 50 रुपीज़ में ये पौधा मिल जाता है। 40 से 50 रुपये की कॉस्ट में ये पौधा होता है और ये बहुत आसानी से नर्सरी में मिल जाता है। इस पौधे की समय समय पर आप कटाई करते रहें। कटाई का समय ये होता है कि जब ये डॉर्मेंसी पीरियड में होता है और फरवरी स्टार्ट होती है तो उस समय आप इसको डॉर्मेंसी पीरियड में भी काट सकते हैं और फरवरी में भी इसको पौधे की कटाई छटाई कर सकते हैं। देखिए मैंने कुछ टहनियाँ ले ली हैं इसकी और छोटी से छोटी कटिंग भी इसकी लग जाती है और बहुत आसान तरीके से हम इसकी कटिंग लगाएंगे। मैंने कुछ कटिंग ले ली है और एलोवेरा की एक पत्तियाँ ले ली हैं। मैंने कटिंग को बिल्कुल ही नीचे की पत्तियाँ बिल्कुल निकाल दी है। 1-2 इंच तक नीचे की पत्तियाँ खाली कर दी हैं और ये ले ली है मैंने नॉर्मल मिट्टी। इसमें हम इसको यूं ही डिप करते चले जाएंगे और बहुत आसानी से कटिंग इसकी लगाने का तरीका बहुत आसानी से है। सारी कटिंग हम यूं ही लगाते हैं तो और कटिंगों की तरह ही भी इसको भी लगाएं और इसको पूरी तरह से पत्तियाँ खाली करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे से आप 3-4 इंच पत्तियों को खाली कर लें और पतली से पतली जो इसकी स्टैम्प होती है वो आप लें कटिंग के लिए। वो बहुत आसानी से पतली कटिंग इसकी लग जाती है। तो इसको हम 20 से 25 दिन में ये कटिंग हमारी बिल्कुल तैयार हो जाएगी और मैं आपको निकाल कर इसको दिखाऊंगी। बहुत आसान तरीके से मैंने जितने भी पौधे मेरे पास चांदनी के काफ़ी पौधे हैं और मैंने इन्हें हेज के रूप में लगाया हुआ है। मैंने सारे पौधे कटिंग से ही तैयार किए थे। एक बार मैं इन पौधे को खरीद के लाई थी, उसके बाद सारे पौधे मैंने कटिंग से ही तैयार किए हैं। तो चांदनी को कटिंग से तैयार करना बहुत ही आसान तरीका है चांदनी का। और इसकी जो दूसरी वैरायटियाँ होती हैं वो भी कटिंग से बहुत आसानी से लग जाती है। आप कहीं से कटिंग ले लें और कटिंग से इसको आसानी से लगा सकते हैं। बहुत आसान तरीके से चांदनी की कटिंग लग जाती है। इसको बीज की अपेक्षा कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। इस ढंग से हम इसे लगा सकते हैं। इसे पानी में भी ग्रो करके आप लगा सकते हैं, परंतु पानी की अपेक्षा पानी में कटिंग ज़रा देर से लगती है और मिट्टी में कटिंग 20 से 25 दिन में आपकी तैयार हो जाती है। तो आप इसे रेत में भी लगा सकते हैं और नॉर्मल मिट्टी में भी इसको लगा सकते हैं। आप जैसे चाहें वैसे इसको लगा सकते हैं। देखिए मैंने इतनी सारी कटिंग लगा ली है और इस समय बरसात का मौसम है और इस समय कोई भी कटिंग आप लगाएंगे बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। इस ढंग से आप चांदनी के प्लांट बना सकते हैं और अभी अब टाइम है, आप इसको अगस्त सितंबर तक आप कटिंग लगा लें तो कटिंग आसानी से इसकी लग जाती है। इस समय कटिंग बहुत आसानी से लगती है। इस समय आप इसको लगाने के बाद इसे नीचे किसी पेड़ के नीचे रख दें, सेमी साइड में रख दें जहाँ इसको फुल रोशनी भी मिले और हवा भी मिले। तो ये बहुत आसानी से जल्दी से 20 से 25 दिन में आपकी कटिंग तैयार हो जाएगी। इसे बार बार ना हिलाएं, ऐसी जगह पर रखें कि गमला बार बार ना हिले। अगर गमला हिलते रहेगा तो ये कटिंग आपकी हिल जाएगी, कटिंग नहीं होगी। तो कटिंग लगाने के बाद इसे एक साइड में इसे रख दें, किसी पेड़ के नीचे या छाया में आप रख सकते हैं इसको। और जब ये इसकी नई नई पत्तियाँ निकलने लगे तब आप इसे धूप में रखिए तो बहुत आसानी से ये कटिंग लग जाती है। इसी ढंग से मैं सारी कटिंग लगाती हूँ और मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि इस ढंग से मैं कटिंग लगाती रहती हूँ। तो इस चांदनी के पौधे की केयर बहुत ही आसान है। आप हमेशा इसको लगाकर हमेशा इससे लंबे समय तक फ्लावरिंग ले सकते हैं। सिर पे ये 2 महीना फ्लावरिंग नहीं करता है। दिसंबर और जनवरी उस समय इसका डॉर्मेंसी पीरियड होता है, उस समय ये रेस्ट करता है। उस समय ना ही इसको कोई कंपोस्ट की आवश्यकता है और ना ही इसको ज़्यादा केयर की आवश्यकता है। गर्मियों में इस प्लांट की आप केयर करें और उसमें फर्टिलाइज़र दें, तो क्योंकि इसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो फरवरी से स्टार्ट हो जाता है और पूरी गर्मी और बरसात भर फूलों से भरे रहते हैं। तो इस समय आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं और ड्राई खाद के रूप में ये पत्तियों से बनी खाद या गोबर की खाद इस पौधे को देंगे तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा और लंबे समय तक फ्लावरिंग करता रहता है। जब आपका गार्डन बिल्कुल सूना सूना हो तो उस समय ये चांदनी अपनी चांदनी से वाइट रंग के फूलों से आपका गार्डन बिल्कुल सुंदर बना देता है और इस पौधे को आप अपने गार्डन में अवश्य लगाएं। देखिए मैंने इस ढंग से सारी कटिंग लगा ली है और मेरे वहाँ इस समय चांदनी में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है।
पूरा गार्डन वाइट रंग के फूलों से भरा हुआ है और बिल्कुल ये काफ़ी लंबे समय तक ये प्लांट में फूल बने रहते हैं और इसमें बंच में फ्लावरिंग होती है, गुच्छा सा निकलता है और उसमें फ्लावरिंग होती है। ऊपर हाइट में जाकर ये फ्लावर निकलते हैं, टॉप में फ्लावरिंग करते हैं, जिस कारण से ये पूरा ही वाइट रंग के फूलों से भर जाता है और इसको कोई शेप देने की ज़रूरत नहीं है, ये अपना आप ही शेप ले लेता है, जिससे इसकी सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है और पूरा गार्डन फूलों से भरा हुआ है। जब इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है और ये पौधा हरा भरा बन जाता है और तेज़ गर्मी में आप स्प्रे के माध्यम से भी अपने पौधों में पानी डालें, क्योंकि पौधों में घना पौधा होने के कारण इसमें मकड़ियों का जाला लग जाता है, धूप से धूल हो जाती है। तो अपने पौधे को साफ़ सुथरा करने के लिए कभी कभी स्प्रे का से आप पानी डालें, नीचे से ऊपर की ओर इसमें पानी डालेंगे तो ये पौधा बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा और अच्छा दिखाई देगा। और मैं इसी ढंग से इसमें पानी डालती हूँ और देखिए मेरा पौधा कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। इस समय तो बरसात हो रही है, तो बरसात में तो ये और ज़्यादा ही खिल के निकलता है ये पौधा और पूरी बरसात भर ये फूलों से भरा रहेगा। सर्दियों में थोड़ा सा दिक्कत होती है इस पौधे को और गर्मियों भर तो ये फूलों से भरा रहने वाला एक खूबसूरत सा पौधा है। इसे आप अपने गार्डन में अवश्य ऐड करें। ये देखिए वाइट रंग के फूल बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं, तो कलरफुल गार्डन के साथ वाइट रंग के फूल भी गार्डन में होने चाहिए। देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है और आप इसे हैज के रूप में लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। आपका गार्डन हमेशा हरा भरा और वाइट रंग के फूलों से भरा रहेगा। देखिए मैंने इसे ऐसे लगाया हुआ है जिससे बहुत ज़्यादा सुंदर ये पौधा दिखाई दे रहा है। थैंक यू दोस्तों।